Hello student, this is Dr. Deepmala, Assistant Professor in Mathematics, MLN College, Yamunanagar. The topic of my today's presentation is Theorem on Resolved Parts. Second is resultant of n number of concurrent and coplanar forces. Students, हमने जो इससे पहली वीडियोस में जो स्टार्टिंग में मेरी वीडियो थी ऑन द सेम टॉपिक फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, उस पे अगर दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तब हमने उसका रिजल्टेंट निकाला था यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. फिर मैंने अगर आपके पास एक सिंगल फोर्स गिवन है उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे वो कवर किया. फिर हमने किया लैमिस थ्योरम वाला पार्ट. अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, द फोर्सेस व्हेन देयर आर एन नंबर ऑफ फोर्सेस which are concurrent. Concurrent means they are acting at one point, and coplanar. Coplanar means they are acting in the same plane. अगर आपके पास दो से ज्यादा फोर्सेस, अगर दो लग रही है तो आप पैरेललोग्राम यूज कर लोगे. अगर दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, then how to find resultant of those n number of concurrent and coplanar forces, वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे. सो कॉन्करेंट आपको क्लियर है, कोप्लानर क्लियर है. कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट एंड कोप्लानर विच आर इन द सेम प्लेन. अब व्हाट इज अबाउट थ्योरम ऑन रिजॉल्व पार्ट. सो थ्योरम ऑन रिजॉल्व पार्ट की स्टेटमेंट, द अलजेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन. ये क्या कह रहा है कि अगर हम अलजेब्राइक सम ले लें सभी रिजॉल्व पार्ट्स का, जितनी भी एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, तो वो किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है इन द सेम प्लेन, तो अगर हम उन सबका रिजॉल्व पार्ट निकालें फोर्सेस का किसी एक डायरेक्शन में, उसका अलजेब्राइक सम करें तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगी? रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन. दिस थ्योरम आई विल अप्लाई टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ एन नंबर ऑफ कोप्लानर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस. सो कैसे हम यूज करेंगे? देखो, दिस इज पॉइंट O. लेट मी फिक्स अ डायरेक्शन. Let me fix this direction OX, and there are n number of forces acting at this point O. Like this is F1, this is F2, this is F3, F4, F5, Fn. So these are n number of forces acting at this point O and the same plane. I will fix this direction OX and let me draw a perpendicular OY to OX. So draw perpendicular OY which is perpendicular to X. This is our construction. उसके बाद रिजॉल्व पार्ट्स निकाल ले. सो डायरेक्शन पता होनी चाहिए. सो लेट F1 be making an angle alpha 1 with OX, fixed direction. This makes angle alpha 2. This makes angle alpha 3. So on. This makes angle alpha n. अब देखो, मैंने जितने भी सारे एंगल्स लिए, जो रिजॉल्व पार्ट मैंने लेने हैं वो किस में लेने हैं? एक फिक्स डायरेक्शन में. सो मैंने OX के लॉन्ग ले लिया. ठीक है, सो आई विल रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along OX. So what will I get? F1 cos alpha 1 plus F2 cos alpha 2 plus F3 cos alpha 3. रिजॉल्व किया और इनका सम कर लिया. सो अलजेब्राइक सम अब किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑन द रिजॉल्व पार्ट्स? द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल दीज forces in the fixed direction, that is OX, is equal to resolved part of their resultant in the same direction. So let us suppose this is the resultant R of all these forces making an angle theta with the same OX in the same direction लेना है, in the same direction with OX.
resolved part of r along OX? It is r cos theta. So this as equation 1. So ये कैसे किया? Algebraic sum of resolved parts of all the forces along OX is equal to resolved part of the resultant along the same direction, that is OX. Now resolve all the forces along OY. Resolving all forces along OY. Again this is, अब आपने OY के along जब आपने रिजॉल्व करना है, OY OX के परपेंडिकुलर है, तो I will simply change cos with sin. इन अल्फास को मैं as it is रखूंगी. So F1 sin alpha 1, F2 sin alpha 2, अल्जेब्राइक सम ले लिया इन सबका, Fn sin alpha n. अब फिर से थ्योरम ऑन रिजॉल्व पार्ट, अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस in a fixed direction is equal to algebraic sum of their resultant in the same direction. So उस direction में तो r cos theta था, तो इस direction में क्या हो जाएगा? Simply change cos with sin. No change in the angle. मैं फिर से यही कह रही हूँ, और questions में भी we will not change the angles. एक बार cos के साथ angles लूंगी, फिर resolve करूंगी जब OY के along perpendicular direction में, so I will simply change cos with sin. So adding, squaring and add, let this whole is x, इस सारे सम को मैं ले लेती हूँ x. So आपके पास x आ गया r cos theta, और इस सारे सम को ले लेती हूँ y. So y आ गया r sin theta. Squaring and adding, I will get resultant. So r square is equal to x square plus y square. So what is r? R is under the root x square plus y square. So this way you will find the resultant of all these n number of forces. अब resultant निकाल लिया, force की तो magnitude निकाल चुके हैं, resultant is a force, magnitude निकाल चुके हैं, जब तक direction नहीं देते, so direction भी देनी पड़ेगी because this is a vector quantity. So what is direction? Dividing the two, so we will get tangent theta is equal to y upon x. So this is the direction of the resultant force, in which this makes an angle theta with OX. So this is the direction. So theta is equal to tangent inverse y upon x, and resultant makes an angle theta with which OX direction. So इसी same method से हम numericals करेंगे, जिसमें मैं resultant निकालूंगी और resultant की direction. Clear? So this question, how to find resultant of more than two forces? If two forces. If we have two forces, we will find the resultant using parallelogram law of forces. But how will we find when three forces are acting at a point? So it is given that P minus Q, P plus Q act at a point. So let this is the point O. This is P minus Q. This is P, and this is P plus Q. They are acting at a point O. अब मैंने इसकी डायरेक्शंस कैसे बनाई? डायरेक्शंस गिवन है आपको, ठीक है? ये तीन फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे. डायरेक्शन मुझे कैसे पता चली? डायरेक्शंस पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर? सो ये एग्जैक्टली P माइनस Q डायरेक्शन. दिस इज P, दिस इज P प्लस Q. सो आप देखो P माइनस Q एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस साइड A, लेट दिस इज A, B. P is exactly parallel to side BC, and P plus Q is parallel to CA. So they are taken in order AB, BC, CA. So clear है? मुझे ये डायरेक्शंस कैसे पता चली? तीन फोर्सेस जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन गिवन इन द पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो दिस इज 60, 60, 60.
Now we will apply theorem on resolved parts. Theorem on resolved parts says so algebraic sum of resolved part of all these forces in a fixed direction is equal to resolved part of the resultant in that direction. So let the resultant is R and this is the fixed direction OX. I have fixed this direction OX. जिसके अलावा मैंने सारे सम्स का रिजॉल्व पार्ट लेना है, सारे फोर्सेस का रिजॉल्व पार्ट लेना है, फिर उनको ऐड करना है. दिस इज आवर फिक्स डायरेक्शन. इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ले ली ओ वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन. लेट आर मेक्स एन एंगल थीटा. हमने क्या करना है, सब रिजॉल्व पार्ट्स लेना है सारे फोर्सेस को, उनका अलजेब्राइक सम लिखना है विच इज इक्वल टू आर resolved part of resultant in the direction OX according to theorem on resolved parts. अब एंगल कैसे निकलेंगे? P माइनस क्यू OX के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 0. P कितने का एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन के साथ OX के साथ? मीन्स P जो एंगल इस OX के साथ बनाएगा वही एंगल P माइनस क्यू के साथ बनाएगा. तो यहाँ पे देखो दिस इज P माइनस क्यू. ओके, दिस इज P. ये इसकी टेल और ये इसकी टेल, इन दोनों के बीच का एंगल दिस इज 60, दिस इज 120. तो P और P माइनस क्यू के बीच का एंगल 120. अब नेक्स्ट देखो P माइनस क्यू और P प्लस क्यू के बीच का एंगल. हमें चाहिए P प्लस क्यू कितना एंगल बना रहा है OX के साथ. मीन्स हमें चाहिए P माइनस क्यू और P प्लस क्यू के बीच का एंगल. सो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो. दिस इज P प्लस क्यू. ये इसका टेल, ये इसका टेल. व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज 180 लीनियर पेयर पे एंड दिस इज 60. तो कंप्लीट इज 240. सो P प्लस क्यू मेक्स एन एंगल 240 विद P माइनस क्यू. सो दिस इज 240. सो अब हम लिखेंगे अप्लाइंग रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस along OX and applied theorem on resolved parts. So we get P minus Q cos 0 degree, P cos 120, P plus Q cos 240 degree. This is equal to resolved part of the resultant in that direction r cos theta. So हमने क्या किया, algebraic sum of resolved part is equal to resolved part of the resultant in the direction OX. So this is number 1. अब हम इनको resolve करेंगे along the direction OY. So resolving all forces along OY and applying theorem on resolved parts. So what will we have? We have P minus Q. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से एंगल नहीं निकालूंगी, जो एंगल है उसी को यूज करूंगी, सिर्फ कॉस की जगह साइन चेंज कर दूंगी, एंगल वही रखने हैं. हर एक क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट निकालने के बाद जब मैं ओ वाई के अलाउंग रिजॉल्व करूंगी तो आई विल चेंज कॉस टू साइन. सो ये आपने याद रखना है स्टेप. सो इट इज P प्लस Q. सो एंगल रिमेन्स द सेम, ओनली कॉस चेंजेस इनटू साइन. So this is part 2. So solve by 1. From 1 we have P minus Q. Cos 120 is minus half. P plus Q. Cos 240 is again minus half. R cos theta. So what will you get? P cancels. So it is minus Q by 3 Q by 2 R cos theta. So this has 3. अब देखो इसको सॉल्व करो सेकेंड को. फ्रॉम 2 वी हैव P माइनस Q साइन 0 is 0, साइन 120 is साइन 60, साइन 240 is माइनस साइन 60. So this is P plus Q, sorry, this is P plus Q is equal to R sin theta. So what will you get? Minus Q root 3
by 2 r sine theta. So this as 4. Now squaring and adding 3 and 4. So what will you get? R square is equal to 9q square by 4 plus 3q square by 4. So it is 12q square by 4. So it is 3q square. So what is our root 3q? So this is the magnitude of the resultant. Now we will find the direction. Vector quantity is magnitude as well as direction. So what is direction? Tangent theta कैसे निकालोगे? Dividing 4 and 3. So r sin theta upon r cos theta is, r sin theta आपके पास क्या है? माइनस q रूट 3 by 2 और sin थीटा कितना है? cos थीटा कितना है? माइनस 3q by 2. So what will you get? Minus minus. So it is root 3. So it is 1 upon root 3. So it is 1 upon root 3. So थीटा इज, अब आपने थीटा ध्यान से लिखना है. देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है. तो साइन और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो जो भी आपके पास थीटा आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप इसमें क्या लिखोगे? 180 ऐड करके आंसर लिखोगे. तो जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ये टेंजेंट 1 by root 3 30 पे होता है, ठीक है. सो इसमें 180 ऐड करके आप आंसर लिखोगे. सो आप लिखोगे द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 180 plus 30, that is pi plus 30 या 180 plus 30, that is 210 degree with which force? P minus Q. So this is important कि किस फोर्स के साथ वो एंगल बना रहा है. ठीक है. सो आपको ये बात क्लियर है. आपने इसका ध्यान रखना है. टेंजेंट थीटा निकालने के वक्त आपने साइन और कॉस के साइन जरूर चेक करने हैं और एंड में जब आप आंसर लिखोगे तो आपने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका थीटा जाता है. जैसे यहाँ पे मेरा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो आंसर विल बी 210, 180 plus 30. So this completes the question. Question number 2. Forces each equal to P act at a point parallel to the sides of the triangle ABC. Show that the resultant is given by this. So अब आपके पास फिर से तीन फोर्स, तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड P और एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं. अब कैसे पता चले मुझे इनकी डायरेक्शन? दे आर पैरेलल टू दी साइड्स. सो दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज पैरेलल टू दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब देखो, लेट मी फिक्स, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, लेट मी फिक्स दिस डायरेक्शन OX and this is OY. Let R be the resultant making an angle theta. Let R be the resultant making an angle theta with OX with force P. And here let us now see the angle between this P and this P. This P is this and this is this. So what is angle between these two? So this is P, these are the tail, this is C. So what about this angle? This is 180 minus C. So this angle is 180 minus C. Now next, angle between this P and this P. This is parallel to this, is parallel to this side. Sorry, this is, sorry, this not this P, this P and this P. क्योंकि हमने देखना है कि ये वाला जो फोर्स है ये OX के साथ कितने का एंगल बना रहा है. ठीक है. सो हमने इन दोनों P, सो ये P इसके पैरेलल है. सो दिस इज P एंड दिस इज P. सो व्हाट अबाउट दिस एंगल? सो ये वाला एंगल तो B है और ये वाला एंगल हो गया 180. सो टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस B. सो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस B. So this P makes an angle 180 minus C with OX, that is with force P, and this P makes an angle 180 plus B with OX, that is with force P. अब theorem on resolved part, resolving along
resolving along OX and apply theorem on resolved parts. So what will we get? Resolved part of all the forces, unka algebraic sum is equal to resolved part of their resultant in the direction, in the same direction. So it is P cos 0, P makes an angle 0 with OX, plus P cos 180 minus C plus P cos 180 plus P is equal to R cos theta. This is number 1. Now resolving along which direction? OY direction. So resolving along OY and apply theorem on resolved parts. So what will we get? आपने एंगल्स को फिर से नहीं देखना है, ओनली चेंज कॉस विद साइन. सो इट इज P साइन 0, फिर से रिपीट कर रही हूं, P साइन 180 माइनस C प्लस P साइन 180 प्लस B इंटू is equal to R sin theta. This as 2. From 1, let us open 1. P cos 0, 0 is 1, plus P cos 180 minus C is minus cos C, second quadrant, 180 plus B minus P cos B is equal to R cos theta. So what is P sin 0? From 2, 0 minus plus sin C minus P sin B is equal to R sin theta. This as 3rd, this as 4. So यहाँ से P common, so it is P 1 minus cos C minus cos B is equal to R cos theta, और नीचे P sin C minus sin B is equal to R sin theta. और लास्ट स्टेप आपको पता है, squaring and adding, you will get the answer. So this completes the question. Question 3rd. A B C D E F is a regular hexagon. Students, पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे वो ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड थे. अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अब मैं कर रही हूँ वो हेक्सागन के ऊपर बेस्ड है. Forces of magnitude 4, 8√3, 16, 4√3 and 8 newtons act at A in the directions. A means acting at a point, concurrent forces. So apply theorem on resolved part and find the resultant. In the direction AB, AC, AD, AE, AF respectively. Find the resultant of these forces. So let me draw the diagram first. So हमने direction fix करनी है. So this is, let me draw, this is A, X, A is the point, and this is A, Y. ठीक है, अब हेक्सागन बनाना है. So this is the method to attempt, or you can say to draw the hexagon properly with directions. So अब आप मार्क करो. Let this is A, B, C, D, E, F is a regular hexagon, means all the sides are equal and each interior angle is of 120 degree. Clear है? So AB के along force 4 Newton, AC के along, this is AC, AC के along force 8√3 Newtons, AD के along 60, this is 16 Newtons, and 4√3 along AE Newton and 8 Newtons along AF. So directions of forces given to you. Now we have to apply theorem on resolved parts to find resultant of all these forces which are acting at point A. So हमने क्या करना है, इन सबका resolved part ले लेना है along a fixed direction OX और फिर उनका algebraic sum ले लेना है. That is equal to
resultant, resolved part of resultant in the same direction. So let resultant R be the resultant. So आपने ये लिखना है let R be the resultant making an angle theta with AX. So R be the resultant making an angle theta with AX या फिर with force 4 न्यूटन्स. So इनकी यूनिट जो है वो न्यूटन्स है with 4 न्यूटन्स. नेक्स्ट अब आपने एंगल्स निकालने हैं कि 8√3 कितने का एंगल बना रही है x के साथ, 16 कितने का, 4√3 कितने का और 8. सिंस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 120, सो दिस इज 120. और ये जो साइड्स लिए हैं हमने AC, AD, AE एंड AF. These 4 sides divide this angle in equal parts. So अगर ये equal parts में divide कर रहे हैं 120 को 4 equal parts में divide करेंगे, so each angle is of 30. So this angle is 30 degree. Okay, this angle is also 30. This angle is also 30. This angle is also 30. Clear? So each angle is of 30 degree. So now 4 न्यूटन 0 का एंगल बना रहा है x के साथ, 8√3 न्यूटन 30 का एंगल बना रहा है, 16 कितने का बनाएगा 30 प्लस 30 60 डिग्री का, 4√3 कितने का बनाएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 90 डिग्री और 8 न्यूटन 120. सो लिखो अब रिजॉल्विंग along OX and apply theorem on resolved parts. We have 4 cos 0, 8√3 cos 30, 16 cos 60, 4√3 cos 90 plus 8 cos 120 is equal to r cos of theta. Clear? अब same resolving along OY and applying theorem on resolved parts we have. अब देखो मैं फिर से एंगल नहीं निकालूंगी, सिर्फ जहां जहां कॉस है उसको रिप्लेस कर दूंगी साइन से. सो 4 sin 0, 8√3 sin 30 plus 16 sin 60 plus 4√3 sin 90 plus 8 sin 120 degrees equal to r sin theta. This as number 2. So from 1 what we get, cos 0 is 1, 8√3 cos 30 is √3 by 2, 16 cos 60 is 1 by 2, 4 cos 90 is 0, 8 cos 120 is minus cos 60, so minus half is equal to r cos theta. So what is it? 4 plus 4 into 3, this is 4 into 3 12, this is 8, this is minus 4, r cos theta. So it is 20 r cos theta. So this has 3. Solve करो. 4 sin 0 0, 8√3 sin 30 is 1 by 2 plus 16 sin 60 is √3 by 2, sin 90 is 1, 4√3, sin 120 is sin 60, 8√3 by 2. So it is r sin theta. So solve this. So it is 4√3, 8√3, 4√3 plus 4√3. So this is r sin theta. So it is 4 plus 4 plus 4, 12 plus 8, 20√3 sin theta. So this has 4. Adding, squaring and adding. So what is r square? R square is 20 square, 400 plus 20 square is 400 into 3. So it is 20, 400 into 3, 1200. So it is 1600. So R is 40 newtons. So this is the magnitude of the resultant. Now we are left with direction. So tangent theta is R sin theta divided by R cos theta.
सो व्हाट इज आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थीटा विल रिमेन थीटा, सो इट इज √3, क्लियर है। सो 20 √3 अपॉन 20 इज √3, सो थीटा इज 60 degree, clear. So resultant 40 Newton, resultant makes an angle 60 degree with force 4 newtons. So this completes the question. Students, question 4. Again this question is based on regular hexagon. पहले वाले की तरह ही है, रिजल्टेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको फोर्सेस का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, इस पे आपको दिस इज गिवन इन डायरेक्शन ए बी, फोर्सेस इन डायरेक्शन ए बी, this 2AC, 3AD, 4AE and 5AF. These are acting at point A. So I have fixed direction AX, perpendicular direction is AY. लास्ट टाइम की तरह जैसे ड्रॉ किया था वैसे ही, सिंस इट इज रेगुलर हेक्सागन, ईच साइड इज इक्वल टू ईच अदर, हर एक साइड इक्वल होगी, और दूसरी बात इंटीरियर एंगल इज ऑफ, ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 120 डिग्री. सो लेट अस सपोज, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी को हम लेट कर लेंगे, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है, ए ई निकालना है और ए एफ निकालना है. सो लेट ए बी इज 2A. सो इसको हमने लेट कर लिया 2A. अब जब ए बी को लेट किया उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने BL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के AC के ऊपर, क्योंकि ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस, रेगुलर हेक्सागन ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. सो AL इज इक्वल टू NC. वी आर हियर. Now take this right triangle ABL, ठीक है, this is 30, this is perpendicular angle के सामने वाली साइड, this is 90, so this is hypotenuse and this is base. So हमने निकालना है AL upon AB cos 30, so cos 30 is √3/2, so आपके पास AL आ गया √3A. अब AC क्या है, ट्वाइस ऑफ AL, क्योंकि AL और LC इक्वल है, तो AC आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ AL, तो AC क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ √3A. अगेन स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AFE दोनों कॉन्करेंट हैं. कैसे, साइड्स इक्वल है, AF इक्वल टू AB, FE इक्वल टू BC, क्लियर है, साइड्स इक्वल, इंटीरियर एंगल 120, सो दे आर कॉन्करेंट. अगर कॉन्करेंट है तो CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो AC किसके इक्वल हो गया, AE के, तो AE निकालने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली AC के इक्वल नहीं, रख दो उसको. सो AC इज इक्वल टू AE, सो यहां से AE आ गया √3A. सो अब हम AE निकाल चुके हैं, AC निकाल चुके हैं, अब रह क्या गया, AF तो एग्जैक्टली इक्वल टू AB के इक्वल होगा, ठीक है, AF किसके इक्वल होगा, AB के, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है. तो अब आपके पास AD रह गया, ये लाइन राइट साइड निकालनी है, तो ये एंगल 30, ठीक है, ये 30 है, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो दिस इज आल्सो 30. सो अगर ये 30 है, इंटीरियर एंगल 120 का था, तो ये 90 का रह गया. सो अब इस राइट ट्राइंगल में देखो, इन राइट ट्राइंगल ADC, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. DC भी किसके इक्वल है, साइड ऑफ हेक्सागन AB के इक्वल है, AB कितना लिया है 2A, सो इट इज 4A स्क्वायर, AC कितना है 2√3A, 12A स्क्वायर 16A, सो AD इज 4A. सो आपके पास AD भी आ गया. अब आप क्या करोगे, AB 2A आ गया, AB की वैल्यू 2A आ गई, AC की वैल्यू कितनी आई है, C √3A, सो ये कितना हो गया, दिस इज 4 √3A, सो दिस इज 4 √3A. ये कितना हो गया, AD की वैल्यू आई है 4A, सो इट इज 3 into 4 12A, क्लियर. AE किसके इक्वल था, AC के, सो इट इज 8 √3A.
और AF किसके इक्वल है, AB के, AB इज 2A, सो दिस इज 10A। सो अब सारे फोर्सेस आ गए इन टर्म्स ऑफ A, देखो आंसर हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ AB, क्लियर है। सो AB की टर्म्स में निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को। So now resolve along AX and apply theorem on resolved parts. So it is 2A, कितने का एंगल बना रहे हैं X के साथ, cos 0। फिर कौन सा फोर्स है, 4√3A, so 4√3 cos 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 और ये कितना हो जाएगा 60, फिर ये कितना हो जाएगा 90, फिर ये कितना हो जाएगा 120। So it is 12A cos 60 plus this is 8√3A cos 90 plus 10A cos 120 is equal to R cos theta. Number 1. Again resolving along AY. So it is 2A as it is, cos की जगह सिर्फ sin, cos को रिप्लेस करना है sin से, plus 4√3A, so it is √3A cos की जगह sin 30 डिग्री प्लस 12A cos की जगह sin 60 डिग्री प्लस 8√3A sin 90 डिग्री, 10A sin 120 डिग्री, R sin theta. Number 2. So from 1 using 1 इसको सॉल्व करोगे, you will get R cos theta is equal to 2A as it is 4√3A into √3/2 plus 12A into half plus 90 10A into minus half. So R sin theta is equal to 2A sin 0 0, 4√3A into √3/2 plus 12A, 1/2 plus 12A √3/2, 90 is 1 plus 8√3A plus 120 is 60, 10A into √3/2. So यहाँ पे it is number 3, number 4. So R cos theta सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपके पास R cos theta इज सॉल्व करने के बाद 9A आ जाएगा, R sin theta इज 21√3A आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग R स्क्वायर इज इक्वल टू 81A स्क्वायर, 1233A स्क्वायर, 1404A स्क्वायर। अब इसको हमने इन टर्म्स ऑफ ए बी लिखना है, ए बी मीन्स 2A आना चाहिए आपके पास। सो मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए, 351 इंटू 4A स्क्वायर, सो इट इज √3, R स्क्वायर इज दिस, सो R इज अंडर द रूट 351 और 4A स्क्वायर का 2A की जगह हमने लिख दिया AB। सो यही आपने प्रूव करना था, √351 AB। और डायरेक्शन के लिए आप डिवाइड करोगे डायरेक्ट 21√3A upon 9A, so it is 7 upon √3. So this completes the questions. Thanks for watching the video. This completes the chapter, important parts of chapter 1, forces acting at a point. Thank you.